हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान का अध्याय नंबर 4 पादप आकारिकी के प्रश्न उत्तर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू। आलू एक जड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी अपनी पत्तियों में अपने खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है। अगला क्वेश्चन, जल द्वारा परागण कहलाता है। जल द्वारा परागण हाइड्रोफिली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। अगला क्वेश्चन, घटपर्णी यानी कि पिक्चर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? पत्ता। पत्ता एक घट के रूप में रूपांतरित होता है। अगला क्वेश्चन, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जड़ के मूल शीर्ष के ठीक पीछे वाले भाग में सबसे अधिक वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? निम्नलिखित में से शक्करकंद का कंद तने का रूपांतरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागण कीट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। हार्मोन्स के व्यवहार के द्वारा बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? घटपर्णी। घटपर्णी का ऐसा पादप है जो कीटहारी पादप कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें स्तंभ मूल कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तना है? अदरक। अदरक एक तना का प्रारूप है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फल अभिषेक फलनीय है? केला एक अभिषेक फलनीय है। अगला क्वेश्चन, अनानास किस प्रकार का फल है? अनानास साइकोनस प्रकार का फल है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस नामक पौधा विश्व का सबसे लंबा पौधा बताया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न जड़ों में कौन सा गलत है? निम्न जड़ों में शंक्वाकार जड़ प्याज को गलत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। आलू एक तना का रूपांतरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? गुद्देदार थैलेमस सेब के अंदर पाया जाता है जो खाने के योग्य होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? केला बेरी। अगला क्वेश्चन, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? हल्दी जैसे पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लता में बनने वाली जड़ छायादार जड़ होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होता है? शुष्कोद्भिद। शुष्कोद्भिद की पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होता है। अगला क्वेश्चन, नाशपाती यानी कि पेड़ का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का गुदेदार पुष्पासन भाग को खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कैक्टस में सूल यानी कि स्पाइंस किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल स्पाइंस पत्ते का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस जैसे पौधों में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उभयलिंगी फूलों में पुकेसर और अंडे दोनों होते हैं, यह बात सही है। अगला क्वेश्चन, भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण बीज में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग ताजा पुष्प समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव परजक अंकुरण किस में पाया जाता है? सजीव परजक अंकुरण राइजोफोरा में पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफलेशिया। रेफलेशिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो इसी मोड पर खत्म होता है और चलते हैं अगले अध्याय में आवर्त बीजों की वर्गीकी के प्रश्नोत्तर।